फतेहाबाद रोड स्थित सेल्फी पॉइंट के पास कोहिनूर गार्डन मैरिज होम के स्वामी अनिल अग्रवाल ब्रजवासी वालों पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की संस्तुति की गई। दरअसल मामला कोहिनूर गार्डन के 5 साल की लीज पर देने के बाद उसे 1 वर्ष बाद करीब 6 करोड़ रुपए में विपिन सोलंकी को बेच दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि गार्डन में रखा हुआ उसका सारा सामान और करीब 35 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। हाँ, मेरा नाम दीपकी नंदन पांडे है। मैं दियालबाग में रहता हूँ। मैंने एक गार्डन लीज पे लिया था किराए पर 5 साल के लिए, जो कि ताज नगरी में ताजमहल के पास था, लब पॉइंट पर, जिसका नाम था कोहिनूर गार्डन। कोहिनूर गार्डन लिया 5 साल की लीज पर ले लिया और उसकी कोई लिखापढ़ी नहीं थी, मौखिक रूप से लिया गया था ना। मैंने कई बार उनसे कहा कि आप मेरे को एग्रीमेंट कर दो, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं करा। मैंने उनसे ले लिया 3.5 लाख रुपये साल पर। तो मैंने जब बीच में वहाँ पे मैंने 4 महीने गार्डन बंद रखा, गार्डन में पैसा लगा रहा था, तो बीच में कोई कर्जदार और बैंक वाले आ रहे थे कर्जा मांगने के लिए। तो मैंने भाई साहब से जाकर के उनकी कोठी पे आके पूछा अनिल अग्रवाल से, मैं भाई साहब ये आ रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो मेरा पैसा बेकार चला जाए। तो उन्होंने कहा 5-10 साल कुछ नहीं हुआ पांडे जी, आप काम करिए गार्डन पर। तो मैंने काम को मैं ठीक है, फिर दो बार फिर गया इनके पास में कि भाई साहब अब कोई कर्जदार आ रहा है, कोई ताले लगा के धमकी दे रहा है, बोलो कुछ नहीं हुआ, आप काम करिए, आप इन बातों पर ध्यान ना दीजिए, आप टाइम पे पैसे दीजिए और अपने गार्डन पे ध्यान दीजिए। 5-10 साल कुछ नहीं हुआ। इसी यहाँ पे मैंने करीबन गार्डन में 9,80,000 रुपये लगा चुका हूँ। 9,80,000 रुपये लगा दिया। 4 महीने मैंने गार्डन को बंद रखा, गार्डन में पूरा स्टाफ रहा, ठीक है। उसके बाद में तो 4 महीने बाद हमारा जैसे ही गार्डन सौदीगढ़ हो गया, चालू हो गया, उसके बाद में इन्होंने हाँ कोल्ड से अंदर लीज पे, वो भी कोल्ड लोन लीज पे दे दिया था। कोल्ड वालों ने करीबन 30 से 40 टाटा भर के जो खराब आलू था वो डाल दिया। आलू डालने के बाद में वहाँ से सड़ाल फैलने लगी। तब तक तो गाय और साड़ वगैरह आते थे। फिर उसके बाद में जब सुअर आने लगे तो फिर पार्टियों को ऑब्जेक्शन होने लगा। जो बुकिंग थी वो भी लगभग कैंसिल हो रही थी। तो 20-22 बुकिंग थी, जिसमें से 8 से 10 का हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से करे, लोगों की गालियाँ खाई। हमने इनसे शिकायत भी करी, लेकिन उन्होंने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोला कि मैं बात करूंगा। बात करते करते 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद वो आलू हटा, जब तक हमारा सीजन ऑफ हो गया। फिर इसके बाद हमने उनको पैसे दिए। पैसे देने के बाद वो आलू हटा। आलू हटने के बाद में चलो हमने कहा जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा आप दोबारा काम पर ध्यान दो, जो होगा सो देखा जाएगा, जो नुकसान होगा पांडे आपस में उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद में साहब आलू उन्होंने फिर जबरन जनवरी में डाल दिया। जनवरी में आलू डाल दिया। हमारा 15 जनवरी से साल शुरू होना था, जनवरी से आलू डाला। फिर वो आलू सड़ गया। सड़ने के बाद में वो दिसंबर में आलू हटा। हमारा पूरा सीजन ही ख़राब हो गया। उसके बाद में साहब इन्होंने ताले डाल दिए, लाइट कटवा दी 6 महीने से। हम जनरेटर पर काम कर रहे हैं, अब ताले डाल दिए, कोई बुकिंग नहीं हो पा रही है और ना हमने करे हैं। हमारा पूरा करीब 25 से 30 लाख रुपए नुकसान हो गया गार्डन के अंदर। और ये लोग दबाव बना करके, संजय यादव है और भी लोग हैं दबंग आदमी जो वहाँ पे आते हैं, और कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानने हैं, जबरन खाली करने की धमकी दे रहे हैं। आपने गार्डन किससे लीज पे लिया था? मैंने अनिल अग्रवाल से लिया था। वो व्यक्ति सही है उनके, लेकिन 5 भाई हैं। अनिल अग्रवाल जी अब दवा बना रहे हैं, सब बना रहे हैं कि साहब खाली करिए। अब इन्होंने जगह बेच दी है। भैया आपने जगह बेच दी तो मुझसे पूछे रुपये बेचिए। अगर आप मुझसे 1 साल के लिए देते तो मैं इस गार्डन में इतने रुपये नहीं लगाता, ना मैं इतना बर्बाद होता। मैंने 14 लाख जगह अनिल अग्रवाल जी ने बेची है। ये नहीं मालूम है जी। हम पे दबाव पूरा परिवार बना रहा है अनिल अग्रवाल जी का, और सबसे ज़्यादा संजय यादव है जो इनका मैनेजर है, वो बना रहा है गुंडों को ला करके। कभी किसी को लेके आता, कभी किसी को लेके आता, और फ़ोन पे धमकियाँ आ रही हैं कि खाली कर दो वरना हटा देंगे। कभी चौकीदार से बोल रहा है खाली कर दे वरना सामान को हटवा देंगे, फिकवा देंगे, जलवा देंगे। आपको जान मारने की? हाँ बिल्कुल है, सब धमकी मिल रही है कि अगर नहीं सुधरोगे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को ख़त्म कर लूँगा इनके साथ में। आपने प्रशासन से भी शिकायत की है? मैंने प्रशासन से भी शिकायत करी थी। प्रशासन ने मेरे को संज्ञान में लिया कि आप एक काम करिए, न्यायालय जाइए। मैं सब जगह गया था, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी के पास गया, सब ने एक ही बात कही कि आप न्यायालय में जाइए। हम न्यायालय में चले गए तो न्यायालय के आदेश को संजय यादव नहीं मानने। आपने इनसे अपने पैसों का तगादा भी किया है, तो क्या आश्वासन मिला? पैसों को तगादा किया, वो तो उल्टे पैसे मांग रहे हैं कि उल्टे पैसे हमको दो तुम। आप ये बताइए, मैंने पूरे साल कमाया नहीं है, इन्होंने ताले डाल दिए, लाइट काट दी, आलू फिकवा दिया, जिससे कि सारी बुकिंगें कैंसिल हो गई। अब मैं पैसे कहाँ से ला के दूँ? और जो मेरा पैसा लगा है 20-22 लाख, मेरा मकान चला गया, वो पैसा कहाँ से आएगा? न्यायालय से क्या आदेश हुआ है? न्यायालय से मुकदमा का आदेश हुआ है, ये लोग नहीं मान रहे हैं। विवेचना चल रही है। जी हाँ बेटी।